आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। संसद में पहले राहुल गांधी और अब अखिलेश यादव दोनों ही चर्चाओं में हैं। कन्नौज से जीतकर लोकसभा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक कई करारे वार किए। युवाओं की नौकरी, किसान, अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों पर अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। ईवीएम को लेकर उन्होंने फिर कहा, मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं है। मैंने अपने चुनाव में कहा था कि ईवीएम से ही जीतकर ईवीएम को हटाने की बात करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है, ना खत्म होगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़े रहेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। अखिलेश यादव ने कहा, संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब नीचे से जो समाज के आधार उठेगी वही राजनीति की शुरुआत होगी। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। हमारे देश के प्रति व्यक्ति आए किसान स्थान पर पहुंची है। अगर हमारी सरकार कहती है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ये लक्ष्य हासिल होगा। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हम हैंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं? जो लोग चुनाव की अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि तोड़ने वाली राजनीति को जोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। साथ ही सपा प्रमुख ने यह भी कहा, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद्र में इस देश में गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा। शान के आधार पर संविधान होगा और जुल्मों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित और महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्य जैसे मूलभूत मुद्दे का समाधान होगा और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतजाम होगा। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जितवाई, उसके लिए यूपी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो वो सरकारी भाषण ना हो। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों की बेरोजगारी की भी बात सदन में उठाई। उन्होंने कहा, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 सालों में बनाई है तो सरकार जरूर बताए। सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। एक बार फिर जाति जनगणना की बात अखिलेश ने की। हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय नहीं आ पाएगा। अग्निवीर को लेकर चिंता वैसी की वैसी बनी हुई है। मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पर लोग फौज में हैं। मैंने सीनियर से जानकारी हासिल की है। वो शायद आपको ना बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर से समझौता हो रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा अहम है। अग्निवीर व्यवस्था को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब कभी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगी। अखिलेश ने कहा, यूपी में प्रदेश है जिसमें 2 बार बीजेपी सरकार बनाई गई, पर यूपी के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है। मुझे याद है वो दिन जिस दिन पीएम एक्सप्रेस वे पर सबसे बड़े पैमाने पे उतरे थे, लेकिन वो अलग बात है, उस समय सीएम उनके साथ नहीं थे। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भेदभाव नहीं, पीएम ने बड़े पैमाने पर गांव गोद लिया था। अगर उस गांव की तस्वीरें बदले तो क्या कहेंगे? मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया था, जो पीएम के आदर्श योजनाएं थी, उसके तहत वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि उस गांव में कुछ भी नहीं बदला। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट, ढाए हुए हैंडपंप। तो ये थी हमारी उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल न भूलें।